वंदे मातरम। साथियों, आप में से जो भी विद्यार्थी वीडियो गेम खेलते हों या देखते हों, क्योंकि आजकल खेलना और देखना दोनों ही कार्यक्रम चल रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत काम का होने वाला है। काम का इसलिए है कि उनको शायद इस सेक्शन के माध्यम से मैं कुछ ऐसी बातें साझा करने में कामयाब हो पाऊँ जो कि शायद वो सोच ले तो काम का हो जाए। हालांकि वीडियो गेम खेलने वाला व्यक्ति मेरे इस वीडियो को और ऑनलाइन पढ़ाई करते करते भी दूसरे हाथ से गेम खेल ही रहा होगा, दूसरे मोबाइल या लैपटॉप के अंदर। तो चलिए फिर भी काम की बात करते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक 16 साल के नाबालिग लड़के ने अपनी मां को 6 गोलियां मारी। लाश 3 दिन तक घर में सड़ती रही और जो कारण सामने आया वो था कि मां पबजी खेलने से रोकती थी। इसी प्रकार 22 अप्रैल को रायगढ़ में 19 साल के दुर्गा प्रसाद ने फांसी लगा ली। वजह सिर्फ इतनी थी कि घर वाले पबजी खेलने के लिए रोकते थे। 2021 में महाराष्ट्र के जामनेर की नम्रता खोड़के, 2020 में मथुरा का पीयूष शर्मा, 2019 में हैदराबाद का एक छात्र। सुसाइड करने वालों के नाम और शहर बदलते रहे, लेकिन वजह वही रही, ऑनलाइन गेम पबजी। इसी प्रकार और उदाहरण देखें तो पता चलता है कि फ्री फायर की उधारी चुकाने के लिए चचेरे भाई को भी मार डाला गया। असम में बैठे अंकल को फेक इंस्टाग्राम आईडी से मैसेज भेजकर 5 लाख रुपए की फिरौती भी मांगता रहा। मृतक और नाबालिग आरोपी दोनों को ही मोबाइल पर गेम खेलने की लत थी। गेम में पैसे हारता गया तो उधारी बढ़ने लगी। उधारी चुकाने के लिए 12 साल के चचेरे भाई को मारकर फिरौती का प्लान बनाया। दूसरे में मोबाइल की लत ऐसी लगी कि परिवार को ही भूल गया। चूरू के अकरम को मोबाइल का ऐसा नशा चढ़ा कि वह सब कुछ भूल बैठा। गेम की लत में अकरम ने 1 महीने से अपना काम भी छोड़ दिया और सारी रात मोबाइल चैट और गेम खेलता रहता। अस्पताल में भी इलाज के दौरान मोबाइल चलाता रहा, यहाँ तक कि 5 दिन तक न सोया और न ही खाना खाया। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि कैसे नशे से भी बुरी है हिंसक वीडियो गेम की लत। हमारे घर के मासूम बच्चों को वीडियो गेम कैसे हिंसक बना रहा है और कैसे पहचाने कि कहीं आपका बच्चा भी तो इसका शिकार नहीं हो रहा। प्रश्न है कि किस तरह के गेम्स हैं पबजी और फ्री फायर। पबजी और फ्री फायर बैटल ग्राउंड गेम हैं। इनमें खेलने वाले प्लेयर को गन दी जाती है। ग्राफिक्स और साउंड में सब कुछ रियल लगता है। ऐसा लगता है खेलने वाला खुद गन से फायर कर रहा हो। गन से टारगेट को मारकर टास्क पूरा करना होता है। एक टास्क पूरा करते ही दूसरा टास्क मिल जाता है। मल्टीप्लेयर ऑप्शन होता है। इंस्टा आईडी से दूसरे प्लेयर से भी जुड़ जाते हैं। इसमें टीम बनाकर टारगेट को मारना होता है। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या करना पड़ता है इस गेम को खेलने के लिए। साथियों, गेम खेलते समय स्पेशल गन, यूनिफॉर्म, रॉकेट लॉन्चर, एडवांस्ड बम, स्पोर्ट्स कार लेने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। रिचार्ज से प्लेयर अपनी पसंद की गन, रॉकेट लॉन्चर जैसी चीज़ें खरीदते हैं। रिचार्ज के लिए 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये से भी ज़्यादा के ऑप्शंस होते हैं। गेम खेलने में इंटरनेट डाटा खर्च ज़्यादा होता है, इसलिए बड़ा डाटा रिचार्ज भी कराना पड़ता है। हैवी गेम होते हैं, इसलिए महंगे मोबाइल में ही खेले जाते हैं। गेम कंपनियां प्लेयर को लुभावनी गन स्किन ऑफर करती है। इन्हें खरीदने के लिए 20,000 से लाखों रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। WHO ने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ के लेटेस्ट एडिशन में इसे बीमारी यानी गेमिंग डिसऑर्डर के रूप में क्वालिफाई किया है। कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में मनोवैज्ञानिक रून नीलसन के मुताबिक जिस तरह कोई व्यक्ति बरसों तक निकोटिन या मार्फिन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करने पर इनका आदी हो जाता है, इसी आधार पर ऑनलाइन गेम्स को भी व्यसन माना गया है। डॉक्टर योगिता कदियान के मुताबिक करें तो गेमिंग एडिक्शन बढ़ते बच्चों के विकास के लिए बहुत बड़ी बाधा है। वे गेम्स के अलग अलग लेवल पार करने को अपनी अचीवमेंट मानते हैं। ऑनलाइन गेम्स का मार्केट कितना है ये भी हम इस वीडियो में देखते हैं।
ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 2020 के बीच भारत में ऑनलाइन गेम खेलने वालों की संख्या में 22 गुना की बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल इनकी संख्या 43 करोड़ के आसपास है। 2025 तक इसके 65 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है। इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 40% हार्डकोर गेमर्स हर महीने एवरेज 230 रुपये खर्च कर रहे हैं। फिलहाल ऑनलाइन गेमिंग का रेवेन्यू 13,600 करोड़ रुपए है, जो 2025 तक 20,000 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। 3 तरीकों से बच्चों में गेमिंग की लत हम पहचान सकते हैं। अगर बच्चे की दिनचर्या में बदलाव नज़र आता है, उसका पूरा कामकाज पबजी के इर्द गिर्द ही दिखाई देने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि यह बच्चा गेम की गिरफ्त में आ गया है। उसका स्वभाव आक्रामक होता है और गुस्सैल होता जाता है। पबजी खेलने से रोकने पर वह हिंसक भी हो उठता है, गाली गलौज भी कर सकता है। इस खेल की लत में आया बच्चा आमतौर पर गुमसुम दिखाई देता है, उसकी याददाश्त में कमी आ जाती है, बात बिगड़ने के संकेत उसमें नज़र आते हैं। अगर आपके बच्चे में भी ऐसी हिंसक प्रवृत्ति है तो उसे छुटकारा पाने के लिए कुछ सुझाव मैं आपको इस वीडियो में देता हूँ। बच्चों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये लत नुकसानदेह है। इससे निजात दिलाने की तरफ पहला कदम है पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताएं, उनके साथ खेलें, उनकी बातों को समझें। गेमिंग गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सोने वाले कमरे में रखने के बजाय किसी अन्य कमरे में रखें। यदि लत पर काबू पाना मुश्किल लग रहा है तो इसे थेरेपी के जरिए भी दूर किया जा सकता है। ऑनलाइन गेम का क्या कानून है? सरकार ने 3 सितंबर 2020 को 59 ऐप्स के साथ पबजी पर भी बैन लगाया था। सरकार ने कहा था कि ये ऐप्स ऐसी गतिविधियों में जुटे थे जिनका असर देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा पर पड़ रहा है। हालांकि बैन होने के बावजूद भारत में पबजी की APK फाइल को डाउनलोड करके जुगाड़ से खेला जा रहा है। 2019 में अच्युतानंद मिश्रा की एक रिसर्च के मुताबिक भारत में हिंसक ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है। बैटिंग और गैम्बलिंग राज्य के विषय हैं, जिस पर अलग अलग राज्य में अलग अलग नियम लागू होते हैं। ऑनलाइन गैम्बलिंग और गेमों में अश्लीलता पर तो कुछ राज्यों में कानून हैं, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग और उनकी हिंसक प्रवृत्ति पर साफ तौर पर कोई कानून नहीं है। अब गेम है तो टॉपर भी होंगे। अन्य क्षेत्रों की तरह इस गेम में भी दुनिया के सुपरस्टार हैं, जिनके लाखों फॉलोअर हैं। उनके नाम हैं स्काउट, डायनेमो और जॉनथन। हमें अपने बच्चों को इस गेम से बचाना चाहिए। हम खुद भी नहीं खेलें और बच्चों को भी बचाएं। इस प्रकार आशा करता हूँ यह वीडियो और रिसर्च आपको पसंद आई होगी। आशा है आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। अगले वीडियो के लिए देखते रहिए सुरेश गौतम ऑफिशियल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।